हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फ्रेश न्यू लेक्चर ऑफ बीएमटीसी 131 जिसके अंदर आज हम लेक्चर नंबर 2 करने जा रहे हैं। इससे पहले ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 अपलोड हो चुका है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेक श्योर एग्जाम से पहले जरूर देखें। आज हम लेक्चर नंबर 2 करने जा रहे हैं। जून 2026 जो आपका क्वेश्चन पेपर हुआ था, ठीक है, इसके अंदर आज हम 3 पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला पीवाईक्यू है फाइंड द nth डेरिवेटिव। ये आपका फंक्शन ये बना है और ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को y लेट अज्यूम कर लेते हैं और हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 के बराबर होती है। फिर हमने इसको ब्रेक कर लिया क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर जो होगा वो इसके बराबर होगा ना। उसको इस तरीके से लिख करके यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो ये वाला जो पार्ट होगा वो इसके बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करा, ए को और बी को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट, यानी कि एक्स वाला जो कोएफिशिएंट है उसको अलग कर दिया, यानी कि यहाँ पर ए है और बी है, यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट 1 होगा, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बनेगी। और जो कांस्टेंट होगा यानी कि माइनस ए और प्लस का बी और यहाँ पर 0 होगा तो उसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब यहाँ से अगर हम ए की वैल्यू निकालेंगे तो वो ए इक्वल टू बी आएगा। जैसे ही ए की वैल्यू मैं यहाँ पर रखूंगा तो 2a बराबर, इसका मतलब है कि ए की वैल्यू 1/2 हो जाएगी एंड इसी तरीके से बी की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। यानी कि हम इस क्वेश्चन में यहाँ पर ए की जगह पर 1/2 रखेंगे और बी की जगह पर 1/2 रखेंगे जो कि इसके बराबर होगा, यानी हमारे क्वेश्चन के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ से 1/2 कॉमन लेने के बाद ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब ये फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन खत्म करने के लिए हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस हो जाएगी। ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब हमें इसका डेरिवेटिव करना, nth डेरिवेटिव, ठीक है। तो एज वी नो ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, यानी y इक्वल टू में ax प्लस b की पावर n। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं, यानी कि ax प्लस b की पावर n ये y के बराबर है। अगर मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करूंगा तो यहाँ पर y 1 हो जाएगा और ये पावर नीचे आएगी, पावर में 1 माइनस हो जाएगा। देन ax का जो डेरिवेटिव होगा तो वो a आ जाएगा। अगेन जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा y2 और यहाँ पर फिर दोबारा पावर नीचे आएगी, यानी n-1 और a स्क्वायर हो जाएगा ax प्लस b की पावर n माइनस यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम इसको पैटर्न को फॉलो करते हैं तो वो पैटर्न कुछ ऐसे दिखाई देगा, जिसमें n डेरिवेटिव करने पर ये m-1 और m-1 + 1 a की पावर n और m-n, ठीक है। तो इस तरीके से दिखाई देगा क्योंकि n टाइम हम डेरिवेटिव कर रहे हैं तो n माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम m की जगह पर -1 रखेंगे, इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमें इसका डेरिवेटिव चाहिए। तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, यहाँ पर -2 हो जाएगा, यहाँ पर -3 हो जाएगा, ऐसे करते करते यहाँ पर n हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला पार्ट सारा एज इट इज, और यहाँ पर m की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, -1 को कॉमन ले लेते हैं तो वो n टाइम तक चलेगा क्योंकि पूरी सीरीज चल रही है और 1 2 3 और ये n टाइम तक है तो इसको हम n फैक्टोरियल लिख सकते हैं, a की पावर n एज इट इज, और ये पावर नेगेटिव है, इसको प्लस करने के लिए इसको नीचे लिख दिया। इसका मतलब है कि अगर हम इसका डेरिवेटिव n टर्म तक करते हैं तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें डेरिवेटिव इसका करना है तो हमें इसको कंपेयर करना पड़ेगा, यानी कि ये इसका जो डेरिवेटिव है वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर देखें तो x का जो कोएफिशिएंट है उसे 1 आएंगे और यहाँ पर x का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है। इसका मतलब है कि हमें a की जगह पर 1 रखना है, यानी ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि इसका जो डेरिवेटिव होगा वो इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ये वाला पार्ट एज इट इज, ये वाला पार्ट एज इट इज एंड ये वाला पार्ट भी एज इट इज, ये पावर भी एज इट इज, ये 1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसका जो डेरिवेटिव होगा वो कुछ ऐसे दिखाई देगा जो वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, और जो इसका डेरिवेटिव होगा इस वाले पार्ट का वो यहाँ पर बस बदल जाएगा, यानी यहाँ पर माइनस के आ जाएगा और ये कुछ ऐसे दिखाई देगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस पूरे का nth डेरिवेटिव करेंगे तो वो कुछ ऐसे दिखाई देगा। तो ये आपका प्रॉपर आंसर है। बाद में हम इसको sin थीटा cos थीटा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट इतना ठीक है कि 5 नंबर आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इस तरीके से करते हैं। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 2, जहां पर लिखा है f(x) की वैल्यू अगर ये गिवन है तो हमें शो दैट करना है कि इसी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव जब हम करेंगे और वहां पर x की जगह पर अगर 1 रखते हैं तो उसका आंसर 0 आना चाहिए, ऐसे हमें शो दैट करना है। और ये क्वेश्चन भी 5 मार्क्स का है। अब इससे पहले आपको एक बात सीखनी है, जैसे मान लो मैंने लिख दिया x², इसका डेरिवेटिव होगा 2x, पावर नीचे आती है, पावर भी एक माइनस हो जाता है। ये तब होता है जब पावर आपको कांस्टेंट दी होती है, लेकिन अगर पावर वेरिएबल दी होगी तो वहां पर हमें लॉग की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। और वो कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, जब पावर वेरिएबल दी होती है तो लॉग की वजह से ये पावर जो होती है वो आगे आती है, यानी ये हो जाएगा b log a, इस तरीके से। तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम इसका आंसर निकालेंगे और 5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, पावर x, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं डेरिवेटिव करता हूं, सबसे पहले log इस्तेमाल करूंगा तो यहां पर हो जाएगा fx और यहां पर log लगाऊंगा तो ये log हो जाएगा 1/x की पावर x, ठीक है। यहां पर लिख देंगे टेकिंग log बोथ साइड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, log की जो प्रॉपर्टी है वो लिखेंगे क्योंकि हमने log का इस्तेमाल इसलिए करा है ताकि ये पावर जो है, जो वेरिएबल पावर है वो नीचे आ जाए, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ पे लिखूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/fx f डैश x बराबर में, यहाँ पर लग गया प्रोडक्ट रूल, तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, ये वाला पार्ट एज इट इज, फिर प्लस का साइन x एज इट इज, और यहाँ पर log का होगा 1 में जो भी उसका एंगल लिखा है वो एज इट इज, और 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x², ठीक है। तो f डैश x की जो वैल्यू आएगी ये उठ के इधर चला जाएगा, यानी कि fx ब्रैकेट log 1/x माइनस का साइन क्योंकि अंदर माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये ऊपर जाकर के x² हो जाएगा, तो ये x² से कट जाएगा, यानी आता है माइनस का। तो अगर मैं आपसे f डैश x की वैल्यू पूछूं तो ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी जब ये से मल्टीप्लाई होगा fx की वैल्यू ये दे रखी है वो यहाँ पर लिख देते हैं इस तरीके से, और ये हो जाएगा log 1/x माइनस का fx, ठीक है। इसको ना लिख करके यहाँ पर fx ही ठीक है,
क्योंकि उससे काम हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अगेन डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि मुझे सेकंड डेरिवेटिव करना है। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो यहां पर डबल डेरिवेटिव होगा तो एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा, और यहां पर प्रोडक्ट लगेगा तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव होगा एफ डैश एक्स, दूसरा पार्ट एज इट इज, फिर प्लस का साइन एफ एक्स सेम, यहां पर होगा लॉग का 1/x एंड 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x², और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो f डैश x। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसी का आंसर निकालना है, बट x की जगह पर हमें 1 पुट करना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 1 पुट करता हूँ तो देखो ये हो जाएगा f डैश 1 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर मैं 1 रखता हूँ तो log 1 0 होता है, इसका मतलब है ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस का साइन, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये वाला x इस वाले x से कट जाएगा, यानी कि अब यहाँ पर अगर मैं 1 रखूंगा तो यहाँ पर ये fx है, fx यानी ये दे रखा है, अगर यहाँ पर मैं 1 रखता हूँ क्योंकि ये इसी के बराबर है, अगर यहाँ पर मैं 1 रखूंगा तो ये वाला पार्ट 1 हो जाएगा, और यहाँ पर ऑलरेडी -1 है, तो यानी कि ये हो जाएगा -1। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर माइनस का साइन, अब लिखा है f डैश x की वैल्यू, f डैश x का है ये ना। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर 1 रखना है, तो यहाँ पर मैं 1 रखूंगा तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 रखूंगा और fx की वैल्यू भी 1 है, तो यानी कि f डैश x की वैल्यू है -1, और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस लगा हुआ तो ये हो जाएगा प्लस का, यानी कि ये कट गया और ये किसके बराबर आएगा, 0 हो गया। तो इस तरीके से क्लियरली शो दैट होता है कि ये जो फंक्शन है, अगर मैं इसका डबल डेरिवेटिव करता हूँ, x की जगह पर 1 रखता हूँ, तो आंसर हमेशा मेरा कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको शो करना है, और ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आपका है। ठीक है, अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 3, जहां पर लिखा हुआ है कि लिमिट x टेंड्स टू इनफिनाइट है, वो भी पॉजिटिव, तो 1/x की वैल्यू बताओ, और ऑल्सो ये आपको शो दैट करना है ग्राफिकली, और ये क्वेश्चन भी 5 नंबर का आपका पूछा गया है। ठीक है, तो अगर मैं लिमिट की बात करूं, लिमिट x टेंड्स टू इनफिनाइट 2/x। ठीक है, 2/x। ठीक है, इसको करने से पहले आप यहाँ पे एक बात समझ लो, जैसे मान लो कि 2 अपॉन में मैंने 1 रखा तो मेरा आंसर आया 2। ठीक है, अगर मैं 2 रखूंगा तो मेरा आंसर 1 आएगा, अगर मैं 3 रखूंगा इससे छोटा आएगा, यानी 0.6 समथिंग, अगर मैं 4 रखूंगा तो 0.5 आएगा, और आप क्लियरली देख सकते हो अगर मैं x की वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा तो मेरा जो आंसर है वो छोटा होता जाएगा और वो 0 के नियर आता जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इनफिनाइट की बात करूं, इनफिनाइट भी एक बहुत बड़ा नंबर है, यानी कि 2 को अगर मैं बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करता हूं तो वो क्लियरली आप देख सकते हैं कि वो 0 के बहुत ज्यादा नजदीक आएगा, यानी कि 2/इनफिनाइट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0। ठीक है, यानी नियर टू 0 होगी, हम कह सकते हैं। अब मुझे ग्राफिकली इसको शो करना है, तो यहां पर मैं ग्राफ बनाता हूं और यहां पर मैं वैल्यूज निकालता हूं। 2/x है, 2/x है, अगर मैं x की जगह पर 0 रखता हूं, x की जगह पर 0 रखता हूं तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, यानी इसको तो लेना ही नहीं। तो अगर मैं x की जगह पर 1 रखता हूं तो मेरा आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, मुझे पॉजिटिव रखना है, और अगर मैं 2 रखता हूं तो मेरा आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। अगर मैं 3 रखता हूं तो ये आएगा 0.6, अगर मैं 4 रखूंगा तो ये आ जाएगा 0.5, अगर मैं 5 रखूंगा, ठीक है, तो 2/5 यानी 5 0.4 आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं 6 रखूंगा तो ये चीजें चलती जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं 6 रखता हूं तो 1/3 यानी कि 0.3 आ जाएगा, तो इस तरीके से चलता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं 1 लिखूं, यहाँ पर 2 लिखूं, यहाँ पर 3, यहाँ पर मैं 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। ठीक है, तो 1 रखने पर कितना आया, 2 आया, ये आ गया 1 रखने पर 2। ठीक है, 2 रखने पर 1 आया, 2 रखने पर 1 आया। ठीक है, फिर अगर मैं 4 रखूंगा तो 3 रखूंगा तो 0.6 आया, यानी थोड़ा छोटा हो गया, इस तरीके से ये आ गया। ऐसे अगर मैं 4 रखूंगा तो 0.5 आएगा, ये 4 है, ये 0.5 थोड़ा सा छोटा हो गया ये। अगर मैं 5 रखूंगा तो 0.4 आएगा, तो इस तरीके से, यानी कि ये ऐसे चलेगा। ठीक है, ऐसे चलेगा, ये टच नहीं होगा, बट ये इसके ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, अब मैंने ये वैल्यू रखी है, लेकिन मुझे नेगेटिव नहीं जाना, लेकिन मैं 0 तो रख सकता हूं, यानी 0 से थोड़ा पहले रख सकता हूं, यानी कि अगर मैं 0.3 रखूं तो मेरा आंसर 4 आएगा, अगर मैं 0.4 रखूंगा तो मेरा आंसर 5 आएगा, अगर मैं 0.5 रखूंगा तो मेरा आंसर 4 आएगा, अगर मैं 0.6 रखूंगा तो मेरा आंसर 3 आएगा। ठीक है, इस तरीके से, यानी कि अब मैं इसके भी नजदीक जाऊंगा तो मेरे पास ये भी इधर नजदीक चलता जाएगा, बट ये टच नहीं होगा। ठीक है, तो यानी कि 2/x का अगर मैं ग्राफ शो करूं तो इस तरीके से आपको शो होगा। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें जब हम लिमिट रखेंगे x टेंड्स टू इंफिनिटी तो उसका आंसर 0 आएगा। ठीक है, और अगर मैं इसको ग्राफिकली शो करूं तो वो इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 5 नंबर का क्वेश्चन जो लास्ट वाला है वो करना है। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हुई होंगी, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।